एक मन में बैठ गया कि यार मैं कर सकता था, क्योंकि मेरे साथ वाले भी कुछ लड़कों ने, कुछ मेरे क्लासमेट्स ने किया था, तो वो भी मेरे जितने पढ़ाकू या फिर लेवल के स्टूडेंट थे। तो सर उसको उनको देख के ऐसा लगा कि यार चांस मिस कर दिया। और सर मेन तो ये था कि सर एग्जाम में एनजाइटी कंट्रोल नहीं कर पाया था मैं नॉर्थ सेट 9 में सर। पहली तो गलती यहीं पे होती है सर कि एक तो अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं मिलती है सर। अच्छी टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। उसमें भी अगर टेस्ट सीरीज हर रोज दे रहे हो तो जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं सर उसके लिए नोटबुक बनाना चाहिए सर। चाहे वो दो दो नोटबुक लगे, 3 नोटबुक लगे, या फिर 3 से ज्यादा लगे सर, वो हर रोज नोट करना ही करना जरूरी है सर, जो अपन को नहीं आता है। और जब हमारे सीनियर भी सर एडवाइस करते थे कि टीएनसी के क्लासेस से, जो टीएनसी की टेस्ट सीरीज रहती है सर, तो सब सर उनको देख के उनके रैंक्स वगैरह देख के वो फिर ऐसे लगने लगा कि टीएनसी सीरीज लेनी ही चाहिए सर, क्योंकि उनका रैंक देख के मन में जहन में बैठ गया कि आप भी हमको भी यही रैंक लाने हैं अब सर एग्जाम्स में। एक ही बोलूंगा सर मैं, पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा टीएनसी से ही सर। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त रैंकर्स जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त मेहनत की है, और एक ऐसे मेहनत जो अपने माता पिता के लिए सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दिया और बहुत ही जबरदस्त रैंक 190 रैंक को हासिल किया है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रताप महादेव वारी को। बहुत बधाइयाँ हो आपको, बहुत सारी चीज़ें आपने की है और इसका परिणाम आज आपके सामने आया है। आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत सारे संघर्ष की, कि जो बच्चे लगातार मेहनत करते हैं, मेहनत का परिणाम हमारे सामने आता है, और आज वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आप कहाँ से आते हैं, अपने इंट्रोडक्शंस के बारे में। जी सर, मेरा नाम प्रताप महादेव वारे सर। सर मैं महाराष्ट्र के बीड जिले से रहने वाला हूँ, और मैंने अपनी नर्सिंग की पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग छत्रपति संभाजीनगर से पूरी की है सर। मैं 2025 के बैच का पास आउट स्टूडेंट हूँ सर। 2025 और जीकोन संभाजीनगर से आपने पास आउट किया है। एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और वहाँ से आपने नर्सिंग को पास आउट किया है। उसके बाद आपने इतना बड़ा अचीवमेंट लिया है। बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि ये अचीवमेंट पाने के लिए किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाई, कब सोच लिया कि मुझे इतनी अच्छी रैंक लेके आनी है। सर रैंक के पीछे तो सर पहली बात थी, चीज़ तो ये थी कि सर सिलेक्शन पाना है। और जब हमारे सीनियर भी सर एडवाइस करते थे कि टीएनसी के क्लासेस से, जो टीएनसी की टेस्ट सीरीज रहती है सर, तो सब सर उनको देख के उनके रैंक्स वगैरह देख के वो फिर ऐसे लगने लगा कि टीएनसी सीरीज लेनी ही चाहिए सर, क्योंकि उनका रैंक देख के मन में जहन में बैठ गया कि आप भी हमको भी यही रैंक लाने हैं अब सर एग्जाम्स में। सबसे बड़ा स्ट्रेटजी होता है सीनियर का पॉइंट, और सीनियर को हमने देखा है कि सीनियर अच्छी रैंक लेके आ रहा है। सीनियर टीएनसी नर्सिंग क्लासेस के साथ मेहनत कर रहा है, और उसी ने आपको सजेस्ट की कि जाइए टीएनसी के साथ पढ़िए और टीएनसी के साथ पढ़कर एक अच्छी रैंक को सिक्योर कीजिए। और आज जब आपने सीनियर को देखा और खुद ने मेहनत की है, तो आपने कंसिस्टेंसी के साथ सीनियर को फॉलो किया है, और आज 190 रैंक के साथ आप यहाँ पे हैं। तो सबसे बड़ी बात और सारी चीज़ें। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने बोला कि मैंने पास आउट किया, पास आउट के बाद में आपने 10 को हासिल किया, तो इसके बीच में कोई एग्जाम दिया था या सीधा पहला एग्जाम था आपका? जी सर, इसके बीच में दिया था सर, नॉर्थ सेट 9 का एग्जाम दिया था सर। क्या स्कोर रहा था वो, उसके बारे में? सर नॉर्थ सेट 9 में रैंक बहुत हाई गया था सर, लगभग 9000 के करीब रैंक था सर मेंस में। ओके, 9000 से सफर 190 के बीच में है, तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। एक 9000 से 190 के बीच में क्या ऐसा परिवर्तन था, क्या ऐसा किया था कि यार पिछली बार वो मैंने गलती अगर नहीं की होती तो पिछली बार भी मैं सिलेक्शन लेता, इस बार क्या डिफरेंस रहा? सर इस बार तो ये था कि सर पहली बार तो सर पढ़ाई थी, मतलब इतनी अच्छी नहीं हुई थी सर।
फिर भी ऐसे बाद में रिजल्ट आने के बाद ऐसे लगा कि सर ये मैं कर सकता था, बट वही बस एक मन में बैठ गया कि यार मैं कर सकता था, क्योंकि मेरे साथ वाले भी कुछ लड़कों ने कुछ मेरे क्लासमेट्स ने किया था, तो वो भी मेरे जितने पढ़ाकू या फिर लेवल के स्टूडेंट थे, तो सर उसको उनको देख के ऐसा लगा कि यार चांस मिस कर दिया। और सर मेन तो ये था कि सर एग्जाम में एंजाइटी कंट्रोल नहीं कर पाया था मैं वो नॉर्थ सेट 9 में सर। ओके, बहुत अच्छी बात बोली कि सर मैं भी कर सकता था, कि मेरे फ्रेंड्स कर सकते थे तो मैं भी कर सकता था। और यही चीज़ आपने बोला कि ऐसा कोई मेरे पीछे रहने का लॉजिक नहीं था। जैसे मैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि यार मैं पीछे कैसे रह गया, मेरी पीछे रैंक कैसे आ गई। उसके बाद हर एक चीज़ बच्चे को एक रिग्रेट होता है, और उसके बाद ये फील होता है कि यार ये तो मेरे से कम पढ़ने वाला लड़का सेलेक्ट हो गया, मेरे से कम पढ़ने वाला बच्चा टॉप रैंक लेके आ गया। तो ये सारी चीज़ें उस समय चलती है, और उस चीज़ से बाहर निकल के आपने मेहनत किया और 190 रैंक को हासिल किया। टीएनसी के साथ आपका जो जुड़ाव हुआ है, टीएनसी के साथ आप जैसे आप बता रहे हैं कि आपने टेस्ट सीरीज दी, आपने टीएनसी की एडवांस जो एमसीक्यू बैच है उसके साथ एडवांस एमसीक्यू बैच देखा, तो उसके बारे में क्या राय है? टीएनसी के साथ आप कैसे जुड़े, किस प्रकार से मेहनत करना शुरू किया? सर टीएनसी के साथ, सर टीएनसी मतलब सर नॉर्थ सेट 9 के पहले इतना मालूम नहीं था, बस वो जस्ट एग्जाम के एक दो महीने पहले सीनियर से एडवाइस मिली कि टीएनसी की सीरीज बहुत अच्छी रहती है, तो सर जस्ट 1-2 महीने पहले उसको स्टार्ट किया, तो ऐसा लगने लगा सर, कॉन्फिडेंस भी आने लगा था। जो प्री भी सिलेक्शन हुआ था सर नॉर्थ सेट 9 में, वो भी एडवांस टीएनसी के टेस्ट सीरीज से और एडवांस सीरीज के कुछ वीडियो पूरे नहीं हुए थे तब सर, तो उससे ही हुआ था सर। और उससे बाद में लगने लगा कि यार ये सीरीज से थोड़ी कॉन्फिडेंस आने लगा था सर उससे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई कि सर एडवांस सीरीज जो आपने कंसिस्टेंसी के साथ देखा, और साथ ही साथ टीएनसी के जो टेस्ट आपने कंसिस्टेंसी के साथ लगाए, उसका परिणाम है कि पिछली बार भी प्री निकला और इस बार मेंस निकला। बहुत अच्छी बात है। अब मैं जानना चाहता हूँ, जो एडवांस सीरीज जो आप बच्चों को, मैं हमेशा बताता हूँ कि भाई एडवांस जो हमारा एमसीक्यू बैच है वो हर बच्चे को मैं रिकमेंड करता हूँ कि हर बच्चे को देखने चाहिए। उसके बारे में क्या राय है? उसके अंदर जो क्वालिटी कंटेंट है उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर मैं तो एक सीधा लाइन कहूंगा कि अगर सिलेक्शन पाना है तो सर टीएनसी की एडवांस सीरीज जरूर देखनी चाहिए सर, देखनी चाहिए। वो सीरीज काफी हेल्पफुल है, काफी मतलब अपन उसका कुछ बता ही नहीं सकते सर, क्योंकि सर डायरेक्ट कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस टीएनसी के ही क्वेश्चन पेपर आ रहा है, बस ऐसे ही लगता था सर एग्जाम में। करेक्ट, बहुत अच्छी बात बताइए। और मैं हम लोगों को, मैं सब बच्चों को रिकमेंड भी करना चाहता हूं कि जरूर एडवांस सीरीज देखें। और साथ ही साथ टीएनसी ने अभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, हर उसका नाम हमने इसलिए रखा है, हमने 2 चीज़ें जो सजेस्ट की थी, हमने बहुत सोचा कि हम उसका नाम क्या रखें, तो सबसे इंपॉर्टेंट रखा था हमने उसको एडवांस सीरीज। एडवांस का मतलब है सबसे आगे रखे, एडवांस मतलब हमेशा एडवांस रहे। और वही चीज़ पे हमने एडवांस हाई हील्ड एमसीक्यू रिवीजन बैच भी लॉन्च किया है, और एडवांस लाइव हमारा थ्योरी बैच भी चल रहा है, जिसमें हम पूरी तरीके से एडवांस है। जो भी बच्चा लगातार जो इस थ्योरी को करना चाहता है वो एडवांस लाइव थ्योरी बैच के साथ जा सकता है, और एडवांस एमसीक्यू बैच जो आपने देखा है और पढ़ा है उसके साथ भी जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। मैं आज जाता हूँ टेस्ट सीरीज पे। जैसा कि आपने टेस्ट दिए, सबसे पहले जब आपने टीएनसी के अंदर टेस्ट लगाया होगा, कौन सी रैंक आई? जी सर, सबसे पहला तो सर नॉर्थ सेट के पहले से चालू है सर, 2 महीने से, तो लगभग सर मेरा रैंक पहले टेस्ट में नियर अबाउट 15,000 के कुछ आसपास था सर पहले टेस्ट में। तो ओके, तो क्या दिमाग में आया, क्या ख्याल आया, क्या गुस्सा नहीं आया टीएनसी वालों पे कि यार ये क्या रैंक है, इतनी पीछे तो रैंक होने ही नहीं चाहिए? जी सर, लगा तो था कि यार क्या कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो, तो इतना रैंक हाई नहीं जाना चाहिए। ये तो हर टेस्ट के बाद लगता था कि यार इतना कैसे जा रहा है, तो उसको बस सर देख के तो आगे थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता चला गया सर। ओके, शुरुआत में जब जो भी बच्चा टीएनसी के साथ, अगर चाहे वो फ्री सैटरडे में आए, चाहे वो पहली बार में एग्जाम दे रहा है, तो उसको 10 दिन तो ऐसा लगता है कि यार सच में ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं क्या, क्योंकि वो हर बच्चे को ऐसा फील आता है, हर बच्चा यही सोचता है कि भाई क्या है कि सच में इतने ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जब बच्चा पहला एग्जाम देता है उसकी रैंक पीछे आती है, जब वो धीरे धीरे एग्जाम देता है और वो धीरे धीरे एग्जाम देते हैं, एक्सपीरियंस करता है, जब वो मेन एग्जाम में पहुंचता है तो हाँ उसको तब फील होता है कि हाँ यार अब टीएनसी के जो एग्जाम है बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बहुत ही शानदार
फ्रेम के साथ ये क्वेश्चंस मिलते हैं। अब मैं आपका भी एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, जब आप एग्जाम हॉल में गए थे तो क्या आपको भी ऐसा लगा था कि भाई ये पेपर टीएनसी का पेपर है? जी सर, 100% ऐसा ही लगा था कि ऐसा लग रहा था कि यार मैं टीएनसी की टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, टेस्ट पेपर दे रहा हूँ, या फिर एग्जाम में मेंस में सर काफी ऐसा ही फील हुआ था कि बस टीएनसी का टेस्ट सीरीज का पेपर ही है ये। करेक्ट। अब मैं कुछ बच्चों के सवाल है, मैं वो बच्चों के सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। और जो बच्चे हमेशा मेहनत करते हैं और बच्चे हमें से पूछते हैं कि सर हम लोग जो मेहनत तो बहुत करते हैं, जैसा आपने भी बोला कि हमने भी मेहनत बहुत की है, क्या ऐसा हो जाता है, ऐसा क्या हम लोग गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शंस नहीं हो पाता या हम पीछे रह जाते हैं? तो आपकी नज़र में ऐसा क्या चीज़ है वो जो दूसरे बच्चों जो फेलियर बच्चे हैं वो ऐसी गलती कर देते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा गलती करता है फिर सीखता है। तो मैं चाहता हूं कि आज आप अपने इंटरव्यू के माध्यम से ये चीज़ बताएं कि बच्चे वो गलती ना करें। सर पहली तो गलती यहीं पे होती है सर कि एक तो अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं मिलती है सर। अच्छी टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। उसमें भी अगर टेस्ट सीरीज हर रोज दे रहे हो तो जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं सर उसके लिए नोटबुक बनाना चाहिए सर। चाहे वो दो नोटबुक लगे, 3 नोटबुक लगे या फिर 3 से ज्यादा लगे सर, वो हर रोज नोट करना ही करना जरूरी है सर, जो अपन को नहीं आता है। और जो सिलेक्शन पे पहला तो सर जो तीसरा पॉइंट है जो कि सिलेक्शन से दूर लेके जाता है सर, अपन जो एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट है सर, जो मेरे साथ बैठने वाले जो 90,000 जो 1 लाख स्टूडेंट्स थे सर, अपन उनका ज्यादा सोच के जाते हैं कि यार इतने सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं तो इनमें से मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। सर पहले तो ये नेगेटिविटी कम करनी है अपन को। और चौथा पॉइंट जो है सर जो कि एग्जाम अटेम्प्ट करते वक्त जो अपन के मन में जो एंजाइटी फील होती है सर उसको कंट्रोल करना सीखना चाहिए बस सर। ये 4 पॉइंट है सर जो कि सिलेक्शन से थोड़ा दूर ही लेके जाते हैं सर। सबसे पहला पॉइंट जो आपने हाईलाइटेड किया है कि सर टेस्ट सीरीज का चुनाव जो करना होता है या क्वालिटी कंटेंट का चुनाव करने के लिए आपको ब्रेन लगाना पड़ता है। बहुत सारे मार्केट में सच्ची बहुत, मैं रियली बता रहा हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है, हलवा लगता है कि टेस्ट सीरीज बना दो, बच्चों को दे दो, बच्चों को बेवकूफ़ बना दो। आज की डेट में जो बच्चा कल तक पास आउट हुआ है वो बच्चा भी 50-50 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके बिल्कुल 10,000 का एप्लीकेशन परचेज करके बहुत सारे टेस्ट करवा रहा है। तो खुद, और मैं तो ऐसे भी लोग देख रहा हूँ जो बच्चे पास आउट नहीं हुए हैं या जो बच्चे अभी राजस्थान गवर्नमेंट में हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट में हो, जो बच्चे लगे हुए हैं वो सोचते हैं कि यार मैं भी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देता हूँ। तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज मार्केट में, हजारों मार्केट में टेस्ट सीरीज है, उसको चुनाव करना आपका सबसे बड़ा रोल होता है। ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है और वो चीज़ टीएनसी के पास है। टीएनसी 10 साल से लगातार इसी फील्ड में एक्सपर्टाइजेशन से, और पेपर बनाना बहुत बड़ा काम होता है, आसान काम नहीं होता है। हर कोई कोचिंग नहीं कर पाती है, उसके लिए मेहनत लगती है, रात भर जागना पड़ता है तब जाके ये पेपर सेट होते हैं। और हर एक क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए एक्सपर्ट्स लगते हैं। अवधेश सर जैसे एक्सपर्ट्स रात भर में बैठ के भी सिर्फ 50 से 60 क्वेश्चन बना पाते हैं। तो मेहनत लगती है और मेहनत का परिणाम होता है ये क्वेश्चन पेपर। तो बहुत अच्छी बात बताई कि सबसे पहले आपको कंटेंट चूज करना आना चाहिए और ये कंटेंट आपने टीएनसी चूज किया और आज आपके साथ रैंकर्स है, बहुत अच्छी बात बताई है। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कंसिस्टेंसी के बारे में। कई बार ऐसा मन करता है कि यार आज छोड़ देते हैं पेपर, आज पेपर नहीं देते हैं, या आज पढ़ने का मन नहीं है, आज छोड़ दिया, आज पड़ोस में शादी है। तो ऐसे विचार जब आते हैं तो क्या करते हैं टॉपर्स? सर ऐसे विचार तो मुझे भी बहुत आते थे सर कि यार थोड़ा स्किप करना चाहिए, बट सर ऐसा लगता था कि बस दिमाग में एक ही फिट था कि बस सिलेक्शन निकलना है इस बार। तो जब सिलेक्शन की बात दिमाग में आती थी सर तो बाकी सब चीज़ें भूल जाता था मैं तो मेरा मन भी नहीं किया। बाद में जब सिलेक्शन का वर्ड मेरे दिमाग में आता था तो मैं सब वो भूल ही जाता था सर, इंस्टेंट भूल जाता था मैं सर। बिल्कुल, जब दिमाग में एक ही बात आती है कि सिलेक्शन लेना है तो पीछे वाली चीज़ें काम नहीं करती है कि भाई अब सिलेक्शन ही लेना है, सारे डिस्ट्रक्शन भूल जाना है। मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि एक ट्रिगर पॉइंट रखें और उस ट्रिगर पॉइंट में ये रखें कि मैं ये सिलेक्शन क्यों लेना चाहता हूँ, उस सिलेक्शन का रीज़न क्या है, ऐसा क्या है कि मेरी जो 1 लाख की सैलरी, बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन कॉल करते हैं कि सर 1 लाख की सैलरी चाहिए, और वो बच्चे कहीं ना कहीं छोटी छोटी सस्ती चीज़ों में भी उलझ जाते हैं कि यार मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। उनको प्रॉपर गाइडेंस जब नहीं मिलता तो वो उलझ जाते हैं। तो प्रॉपर
कंटेंट, प्रॉपर गाइडेंस और खुद का प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सवाल बच्चे मेरे से जानना चाहते हैं और वो कमेंट में भी आया है, टॉपर से पूछा जाए प्रीलिम्स में क्या स्कोर रहा और मेंस में क्या? जी सर, प्रीलिम्स में मेरा 99.81 परसेंटाइल था सर। कितने सही कितने गलत? और मैं सर मेरे 69 सही थे सर प्रीलिम्स में, और 18 रॉन्ग थे। ओके। और मेंस में सर 78.125% था सर स्कोर, और मैंने 145 अटेम्प्ट किए थे सर क्वेश्चंस, और 130 करेक्ट क्वेश्चन थे मेरे, और 15 रॉन्ग हो गए थे सर। शाबाश, बहुत जबरदस्त बात है। ये होती है एक्यूरेसी, ये होती है प्रैक्टिस का जवाब। जो बंदा मेहनत करता है, जो बंदा लगातार कंसिस्टेंसी के साथ चलता है, उसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि डरने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि क्वालिटी कंटेंट जो आपने टीएनसी के अंदर पेपर देखे वही क्वेश्चंस वहां पे देख लिए, तो डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक चीज सवाल पूछना चाहता हूं जो टीएनसी के क्वालिटी कंटेंट के बारे में, क्योंकि देखो हजारों लोग हैं, हजारों चीजें हैं, क्वालिटी के बारे में बताएं कि टीएनसी की क्वालिटी क्या है। सर मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि तोड़ नहीं है सर, तोड़ सर बस इतना ही। मतलब सर हर एक पॉइंट कवर कर सकते हैं सर। टेस्ट सीरीज में तो हर एक पॉइंट कवर किया हुआ है, और वैसे भी सर यूट्यूब पे अवधेश सर ने जो एडवांस सीरीज ले रखी है सर, वो भी एक मतलब सर वो ऊपर के लेवल की है सर। वो उसमें कंटेंट वो बहुत बढ़िया है सर उसमें भी। थैंक यू सो मच। आपने अपनी सक्सेस के अंदर जो टीएनसी का पार्ट बनाया है, हमें अच्छा लगता है कि हम लोग मेहनत करते हैं। हम जब मेहनत करते हैं, और सबसे अच्छी बात, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पे 1 घंटे का सेशन लेके आ जाते हैं, बस कैसे भी करके बच्चों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। टीएनसी ऐसा नहीं करती। टीएनसी का एक बहुत बड़ा रूटीन है। हमने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाया। हमें 1 घंटे 5 मिनट का भी हमें सेशन लेके आना है, उसमें भी हमें बच्चों के फायदा के लिए सोचना है। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे हमारा हाई हील्ड एमसीक्यू रिवीजन जो रिपीटेटर बच्चों के लिए वो हो, चाहे वो हम थ्योरी कोर्स हो, हमने हर एक जगह पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया कि बच्चे का 1-1 मिनट कीमती होता है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करते हैं। बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारी चीज़ें आपने बताई है, और बहुत अच्छी चीज़ें आपने बच्चों को बताई। लास्ट में मेरा एक सवाल है आपसे, कोई बच्चा आपके बगल में बैठा है या आपके घर पे आके आपसे पूछे कि भैया आपने तो टॉप रैंक हासिल कर ली है, तो अब हमें भी एक सजेशन दे दो कि हमारा बेड़ा पार हो जाए, हम भी बहुत बड़े रैंकर्स बन जाए, तो उनको आप बहुत कम शब्दों में अच्छी बात या पूरा एक जिसको मूल मंत्र बोलते हैं, वो क्या मूल मंत्र देना चाहोगे? सर एक ही बोलूंगा सर मैं, पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा टीएनसी से ही सर। जी सर। मैं इस बात को फिर से एक बार रिपीट चाहता हूं कि आप एक बार फिर से रिपीट करें। पढ़ लो चाहे कहीं से सर, सिलेक्शन तो होगा टीएनसी से ही सर। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया और अच्छी बात बोली है कि पढ़ लो चाहे कहीं से भी, सिलेक्शन होगा टीएनसी से। बिल्कुल, ये हम नहीं बोलते, ये टॉपर्स बोलते हैं, क्योंकि मेहनत करती है टीएनसी की टीम, लगातार मेहनत करती है। और बिल्कुल कम वर्ड के अंदर आपने जो बात बताई है कि मैं तो एक मूल मंत्र दूंगा, और यही मूल मंत्र आपने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ इंटरव्यू करके, और हमेशा आप इसी प्रकार से ग्रोथ करते रहें। भगवान जो आपके दिल में जो जितने भी अरमान लेके आपने शुरुआत की थी, वो सारे अरमान पूरे करें, और आप आगे आने वाले समय में जो आपने सपना देखा है एम्स नागपुर का, वो सपना पूरा हो, और जल्दी से जल्दी आप एक नर्सिंग ऑफिसर बने, और हमें ज़रूर वापस आके मिठाई खिलाएं। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए।